सारे अमंगलों को नष्ट करके द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी भगवान राघवेंद्र सरकार हमारे हृदय में आकर के निवास कर जाते हैं। यही भक्ति का सूत्र है। कहते हैं यदि भगवान की भक्ति चाहिए तो भक्ति तो एक स्थान पर ही मिलती है। भक्ति को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो भगवान की अपने आप प्रकट हो जाती है। लेकिन कब? जब हम भगवान की कथा में जाते हैं। कथा के द्वारा ही भगवान की भक्ति का प्राकट्य होता है। जब संत की शरणागति हो जाए, संत के पास जाएंगे तो संत भगवान के गुणगणों को इतना गुनगुनाएंगे कि उन गुणगणों को सुनते सुनते हमारे हृदय में भक्ति तो अपने आप प्रकट हो जाएगी। जैसी भक्ति मीरा जी के अंदर प्रकट हुई। मीरा जी को कहीं भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मीरा जी का चित्त भगवान श्री गिरधर से ऐसा चिपका कि घर द्वार तो अपने आप ही छूट गया और अपने आप ही उनके मुख से निकल गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गिरधर गोपाल के अतिरिक्त इस जगत में मेरा किसी और से नाता नहीं है। कहते हैं जीवन में सब कुछ मिल जाए और इसके बाद यदि जीवन में भगवान की भक्ति नहीं मिली तो सारा जीवन व्यर्थ है। सुतदारायरु लक्ष्मी पापी के ग्रह हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोया, तुलसी दुर्लभ दो। सबके पास धन हो सकता है, सबके पास पुत्र हो सकते हैं, सबकी पत्नी हो सकती है। ये तो एक पापी से पापी के घर में भी ये सुविधा उपलब्ध है। लेकिन संत समागम हरि कथा, संत का समागम, संत का दर्शन और भगवान की कथा सबके जीवन में सुलभ नहीं है। ये बड़ी दुर्लभ है जो सबके हृदय में भगवान की कथा, भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए।